मैटर 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 एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है? तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के फॉर्म में पाया जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करते हैं तो प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है और एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो प्योरेस्ट सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आता है। एलिमेंट जिसमें अपने एटम्स होते हैं और कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे एलिमेंट में आता है आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। कंपाउंड में आपका CO2, CH4 यानी मीथेन और एक्वा आता है। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर आता है और एक आपका आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन पढ़ेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलाइड और सस्पेंशन पढ़ते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में प्रॉपर्टी आता है पहले शेप। तो सॉलिड का शेप होता है डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप भी डेफिनेट होता है। व्हेन जब इसको हम किसमें कंटेनर में फिर डालते हैं तो ये कंटेनर का शेप ले लेता है। और गैस का होता है इसका डेफिनेट नहीं होता है। और जो वॉल्यूम होता है किसका? सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। पार्टिकल अरेंजमेंट में देखा जाए तो जो सॉलिड होता है वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि इसके जो एटम होते हैं वो पास पास में होते हैं। और जो लिक्विड होते हैं इसके एटम मूव कर सकते हैं, थोड़े दूर दूर पे होते हैं। और जो गैस होते हैं उसके जो एटम होते हैं बहुत दूर होते हैं, फार अपार्ट कैन मूव। ठीक है। पार्टिकल मोशन, इसमें पार्टिकल मोशन क्या होता है? तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं फिक्स पोजीशन में। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्लोइंग करते हैं, स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर करते हैं। और जो गैस होते हैं मूविंग रैपिडली एंड फ्री होते हैं। ये क्या होते हैं? भागते रहते हैं। एग्जाम्पल कौन होते हैं? तो सॉलिड के एग्जाम्पल आइस हो गया, लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर हो गया और एयर हो गया इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके होते हैं? तो सॉलिड का होता है क्योंकि कोई भी जो सॉलिड है तो सॉलिड के एलिमेंट जो होते हैं, सॉलिड के जो एटम होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसमें अधिक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा होता है। तो सॉलिड किसके बाद लिक्विड फिर गैस होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि किसको कितना दाब कर हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैस को हम अधिक दाब होते हैं, गैस की कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है, फिर ये कंप्रेसिबिलिटी होती है, फिर सॉलिड के लिए ये सबसे कम होती है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। इट इज फाउंड एट वेरी हाई टेम्परेचर यानी कि जिंक गैसियस रूप में है। जब इसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो जिंक से क्या होता है? एक एलिमेंट डोनेट कर देता है और ये अपने को गैसियस कैटायन ले लेता है, यानी कि प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ गैसियस कैटायन होता है। ठीक है। सन स्टार डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया। ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। इट इज फॉर्म्ड एट वेरी लो टेम्परेचर होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? इसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। वैसे जो हमारे मैटर होते हैं उसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि हमारे काइनेटिक एनर्जी होता है टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्लाज्मा का होता है, फिर गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड से जब लिक्विड हम बनाते हैं तो इसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, और लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाते हैं तो इसको मेल्टिंग कहा जाता है। जब लिक्विड से हम गैस बनाते हैं तो इसे इवोपोरेशन कहा जाता है, और जब गैस से हम लिक्विड बनाते हैं तो इसको हम कंडेंसेशन कहा जाता है। जब सॉलिड से हम गैस बनाते हैं तो इसको डेपोजिशन कहा जाता है, और गैस से जब हम सॉलिड बनाते हैं तो इसको सॉलिड से जब हम गैस बनाते हैं तो इसको हम सॉलिड से गैस बनाना सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से सॉलिड बनाना डेपोजिशन कहलाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl और एंथ्रासीन हो गया। इट इज एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के। The chemical property of element क्या होता है? Substance which is made up of same type of atom will called element होता है। Purest form of matter होता है। Element भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होता है और मेटेलॉइड्स होते हैं। नोट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन होता है? तो एल्युमिनियम और फेरस होता है। फिर सिलिकॉन जो होता है वो मेटेलॉइड्स होता है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, यानी एल्युमिनियम और फेरस। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में जो मेटल पाया जाता है एल्युमिनियम ही पाया जाता है। अब बात करते हैं मेटल। दोज एलिमेंट हु डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट्स करके अपने ऊपर केटायन ले लेते हैं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट्स करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? हमारा लिथियम होता है।
हम नेक्स्ट बात करते हैं, तब मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और मर्क्यूरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस या फिर -38.829 होता है। रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो हमारा ये सीजियम और गैलियम होता है, ये हमारे पाल्म पर रखते ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेटल्स आर लस्टर होते हैं, इसमें चमक होती है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, तो वो हमारा अर्जेंटम यानी कि चांदी होता है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पीबी प्लम्बम 80 होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल्स होते हैं, यानी कि मैलिएबल यानी कि ये सीट के फॉर्म में इसको हम मतलब सीट के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, फॉर्म्ड कर सकते हैं। और जो डक्टाइल होते हैं यानी कि इसको वायर के रूप में भी हम खींच के बढ़ा सकते हैं। मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन होता है, तो गोल्ड होता है। मोस्ट डक्टाइल मेटल भी गोल्ड होता है। 1 ग्राम गोल्ड में हम 2 किलोमीटर लंबी वायर तक हम बना सकते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक या एल्कलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन जो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इट मीन्स ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के हो सकते हैं। हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम क्या होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है। एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जो पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। अगर इसको हम बाहर रख दें तो ये किसी को मतलब इसमें आग पकड़ कर लेती है, ठीक है। कंपाउंड ऑफ सोडियम की बात करते हैं, तो कंपाउंड ऑफ सोडियम सबसे पहले आता है NaCl यानी कि नेचुरल सॉल्ट आता है, जिसे सी वाटर में सैलिनिटी हाई हो जाती है ड्यू टू NaCl होता है। आइसक्रीम पर नमक डालते ही वह जल्दी नहीं पिघलता है, क्योंकि आइसक्रीम में जब हम NaCl मिलाते हैं तो इसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। बिकॉज क्लोज्ड चैम्बर में हीट रिएक्शन में यूज हो जाती है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है और आइसक्रीम मेल्ट नहीं होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत होती है उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। रोड से बर्फ हटाने के लिए भी NaCl का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ओपन चैम्बर होता है और ओपन इन्वायरमेंट में से ये हीट ज़्यादा NaCl ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो उसको टूटना होता है। Na प्लस और Cl में टूटना होता है, इसलिए वहाँ पे अपने आसपास वो हीट को ज़्यादा क्या करेगा, जनरेट कर देगा, और यहाँ पर आइस जो होता है मेल्ट होकर रोड को क्लियर कर देती है। फिर NaOH की बात करते हैं, कॉस्टिक सोडा होता है। NaHO3 बेकिंग सोडा यानी NaCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। बोरेक्स जो होता है Na2B4O7 10H2 होता है, केमिकल नाम इसका होता है सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका जो ग्लास और लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कैंडल्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। हाइपो क्या होता है, इसे सोडियम थियोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। Na2S2O3.5 इसका फॉर्मूला होता है। फोटोग्राफी में रील को फिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, हाइपो का। नेक्स्ट आता है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, Na2SO4.10H2 होता है, डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट होता है, इसे मेडिसिन में यूज किया जाता है। चिली सॉल्ट पीटर को NaNO3 कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, लेकिन जो हमारा इंडियन सॉल्ट बीटर होता है उसे KNO3 कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है। ह्यूमन बॉडी के मसल्स और प्लांट में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम में होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम होता है वो कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। फ्लैश लाइट का जो रिबन होता है वो किसका, मैग्नीशियम का बना होता है। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है। और ये किसके लिए यूज होता है, एंटी एसिड में इसको यूज हम कर लेते हैं, या फिर लैक्सेटिव में भी इसका यूज किया जाता है। इप्सम सॉल्ट कौन होता है, MgSO4.7H2 होता है, इसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। इसका यूज हम मेडिसिन इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। सोरेल सीमेंट को हम व्हाइट सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है MgCl2.MgO.XS2 होता है। हाइड्रेट मैग्नीशियम क्लोराइड डट मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। फिर हम MgO कहते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। ये हार्डेस्ट मेटल होता है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए ईंट वाले भट्ठी के अंदर इसको रिफ्रैक्टिव मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। जो हमारा कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम भी ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, और टूथपेस्ट में फॉस्फाइड के रूप में ये होता है। फॉस्फाइड यानी कि Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है, यानी कि कैल्शियम जो होता है टूथपेस्ट में फॉस्फाइड के रूप में फॉर्म में होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ये नेल, हेयर, बोन, टीथ एंड ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका CaO, जिसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस होता है। फिर जिप्सम CaSO4.2H2O होता है, इसको जब हम 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5H2O बाहर निकल जाता है, और वो बच जाता है CaSO4.5H2O, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हाथ टूटने पे हम बंडेज लगाते हैं। फिर COOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम की।
पोटेशियम भी क्या होता है, तो पोटेशियम भी सॉफ्ट और हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम की बात करते हैं तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है। नहाने वाले साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम कपड़ा धोने वाले साबुन में यूज करते हैं। KNO3 को सॉल्ट पीटर यानी इंडियन सोइल भी कहा जाता है। KNO3 को कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4, इसे रेड मेडिसिन कहा जाता है। कट छट जाने पर जो बीटाडाइन है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट होता है। ये इसका जो ओर होते हैं एल्यूमिनियम ओर क्या होता है, तो ओर होता है जहाँ से किसी मेटल को या फिर किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इट्स कॉल्ड ओर कहा जाता है। एल्यूमिनियम के ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट होता है। फॉर्मूला Al2O3 2s2 होता है। डाईहाइड्रेट एल्यूमिना होता है। एल्यूमिनियम जब एयर और H2O के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिना का निर्माण करता है। एल्यूमिना द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिना इज दैट Al2O3। नेक्स्ट आता है एल्यूमिना अपने चारों तरफ रस्टिंग से बचने के एक लेयर फॉर्म करता है जिसे एल्यूमिना कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वायर एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड होता है पहला होता है एलम होता है K2SO4.Al2SO4 का होल ट्राइस .24S2O होता है, इट्स कॉल्ड एलम। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय बनाने में भी एलॉय बनाने में काम आता है। एलॉय को हम तीन तरीके से एलॉय को हम दो तरीके से फॉर्म करते हैं, यानी मेटल और मेटल के साथ मिलकर एलॉय बन सकता है और मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर एलॉय बना देता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर एलॉय नहीं बनाया जाता है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ एंड। एल्यूमिनियम बनाने के लिए एक धातु होना आवश्यक होता है, यानी कि मिनिमम एक धातु तो होना चाहिए, यानी एक मेटल होना चाहिए। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो सबसे पहले रोल्ड गोल्ड आता है जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें कपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, जिसमें कपर 95% तक होता है, एल्यूमिनियम 5% तक होता है। कपर की वजह से ही रोल्ड गोल्ड में सोने की इतनी चमक आ जाती है। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+Al होता है। मैग्नीशियम 5% और एल्यूमिनियम 95% तक होता है। और डुराल्यूमिन जो होता है, इससे डुराल्यूमिन होता है आपका डुरालुमीन कॉपर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीज से बना होता है। और जो मैग्नीलियम और डुरालुमीन ये दोनों का यूज हम एरोप्लेन की बॉडी बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है Al2OH का होल ट्राइस होता है जिसे वाटर प्रूफ क्लॉथ, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज हम वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्या, आयरन। आयरन को फेरम के नाम से जाना जाता है। इट इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन होता है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट होता है। आयरन के जो ओर होते हैं हेमेटाइट Fe2O3, जिसे 70% आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आता है मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट Fe3O4, जिसे 70 से 72% आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आता है आपका सीडेराइट आता है। फिर लिमनोनाइट होता है। आयरन पायराइट्स को फोलिस गोल्ड कहा जाता है, यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन, Fe+2 को फेरस कहा जाता है, Fe+2 को फेरस कहा जाता है। Fe+3 को फेरिक कहा जाता है। Fe+4 को पर फेरिक कहा जाता है। Fe+6 को भी फेरिक कहा जाता है। टाइप ऑफ आयरन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 से 3% तक कार्बन होता है और इस पे क्या वेल्डिंग नहीं होता है। जो कास्ट यानी ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहा पर हम वेल्डिंग नहीं करते इसमें, क्योंकि इसमें 2 से 3% तक कार्बन होता है। पिग आयरन जिसको कच्चा लोहा कहा जाता है, इसमें 4 से 5% तक कार्बन होता है और ये इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट का हम बात करते हैं रॉट आयरन, जिसे पिटवा लोहा कहा जाता है। इसमें 0.12% से लेकर 0.25% तक कार्बन होता है। इट इज प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कंपाउंड्स ऑफ आयरन की, तो FeCl2 यानी कि फेरिक क्लोराइड, इसे ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। आयरन टैबलेट्स में हम फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं क्योंकि ब्लड में हमारे फेरिक का ही जरूरत होता है, फेरस का जरूरत होता है। हम ग्रीन बेट्रियोल होता है FeSO4.7H2O होता है, ये फेरस सल्फेट होता है। आयरन की कमी में दवाई में यूज किसका किया जाता है, ग्रीन बेट्रियोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन में जब ऑक्सीजन और एयर से रिएक्शन करता है तो Fe2O3.X2O बना देता है और ये रस्टिंग होना स्टार्ट होने लगता है। तो रस्टिंग में क्या क्या चेंज होता है, तो इसका जो कलर पहले होता है रेडिश ब्राउन हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाती है, इसका वेट बढ़ जाता है, क्वालिटी ऑफ आयरन की वजह से डिक्रीज होती है। प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो पेंट करके हम इसको बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से हम इसको प्रिटेंड कर सकते हैं। लोहे के चारों तरफ जिंक की कोटिंग की परत करना, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर और ड्राई एयर के डिस्टिल वाटर और ड्राई एयर के इन्वायरमेंट में जो आयरन होता है रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। आयरन स्टील बनाने में काम आता है। हार्ड स्टील क्या होता है, जिसमें 1 से लेकर 1.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। सॉफ्ट स्टील वो होता है जिसमें 0.1 से लेकर 0.3% तक कार्बन होता है। माइल्ड स्टील वो होते हैं जिसमें 0.3 से लेकर 0.5% तक कार्बन हमको देखने को मिलता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील वो होते हैं जिसमें कार्बन और क्रोमियम और निकल का यूज किया जाता है। कार्बन 70 आयरन स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकल का यूज
किया जाता है, जिसमें आयरन 70% होता है, क्रोमियम 18% होता है और निकल जो होता है 12% के आसपास होता है। क्रोमियम का यूज इसलिए करते हैं स्टेनलेस स्टील में क्योंकि इसमें जंग नहीं लगने देता है। तिजोरी और जो ड्रिल मशीन होती है उसको किससे बनाया जाता है, उसे मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है, यानी MnFe+C+ क्रोमियम का यूज किया जाता है। क्रोमियम का यूज किया जाता है कि जंग ना लगे, और फेरस और कार्बन से स्टील का निर्माण किया जाता है, और मैग्नीज स्टील के कारण इसको बनाया जाता है, इसलिए Mn का इसमें यूज करना नेसेसरी हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट किससे बना होता है, एल्निको से बना होता है, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बना होता है, और फेरस इसमें लगाया जाता है। ठीक है, ये बात करते हैं प्लम्बम पीबी की। हमारे हमारे बॉडी में जो होता है प्लम्बम नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिसऑर्डर करता है, डैमेज करता है। बॉडी में मरकरी अगर एक्सेस हो जाता है तो इसे मिनी माता डिजीज होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड एक डिजीज होता है। अब जो ओड ओड क्या होता है, जिससे उस मेटल को क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ओड हमारे नेचर में पाए जाते हैं। तो ये PbS यानी कि लेड लेड सल्फाइड, जिसको गैलेना कहा जाता है। और नेक्स्ट होता है आपका केडुकाइट होता है, जिसको PbCO3 होता है, यानी कि प्लम्बम कार्बोहाइड्रेट का है, प्लम्बम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, लेड जो होता है इसका यूज हम पहले प्रिंटिंग मटेरियल के रूप में करते थे। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में लेड और कार्बन की मात्रा को ही चेक किया जाता है। जो हमारे मैस्टिक होते हैं उसमें रेड फॉस्फोरस से तो बना होता है, लेकिन उसके रेड फॉस्फोरस के चारों तरफ हम किसका यूज करते हैं, लेड पाउडर का लगाया जाता है। ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, प्लम्बम पीबी का। प्लम्बम बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बात हम करते हैं सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर को जब हम सिल्वर एयर में सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और ये काली परत अपने ऊपर गेन कर लेता है। कंपाउंड में क्या आता है, तो कंपाउंड में आता है आपका सिल्वर आयोडाइड आता है, जो आर्टिफिशियल रेन कराने में काम आता है। सिल्वर नाइट्रेट, जिसको लूनार कास्टिक या वोटर इंक कहा जाता है, वोट देने के बाद यही हाथों पे लगाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज हम फोटोग्राफी में करते थे, पुराने फोटोग्राफी में। और एक होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका यूज हम किस में करते हैं, फोटोक्रोनिक ग्लास बनाने में करते हैं। फोटोक्रोनिक ग्लास बनाने में सिल्वर क्लोराइड का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आता है मरकरी। मरकरी को Hg हाइड्रोजन लैटिन नेम ऑफ मरकरी होता है। लिक्विड फॉर्म में ये एक ऐसा है मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑल्सो कल्ड क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्योंकि सिल्वर की तरह इसमें क्या होती है, लस्टर होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, HGS होता है, यानी कि शीनेबार इज द ओड ऑफ मरकरी होता है। इसका यूज हम स्फिग्नो मैनोमीटर में किया जाते हैं, थर्मोमीटर में करते हैं, बैरोमीटर में मरकरी का यूज हम कर लेते हैं। स्फिग्नो मैनोमीटर क्या करता है, हमारी बीपी को मेजर करता है। ट्यूबलाइट में मरकरी को वेपर के रूप में यूज किया जाता है, और नियोन गैस के रूप में इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसी कारण ही हमारे पीला राइट जो होता है मरकरी के वेपर के कारण ही आता है। मरकरी प्लस अदर मटेरियल मिलकर अमलगम बना देते हैं। अमलगम का ही हम यूज करते हैं टूथ फिलिंग में, यानी कि दांत जब खोखले हो जाते हैं तो उसमें टूथ फिलिंग में यूज करते हैं। हवाई जहाज में मरकरी को बैन किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके अमलगम बना देता है, और हवाई जहाज में छेद कर देंगे, तो जो कि हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस होता है। मरकरी को ग्लास में रखते हैं, क्योंकि ये ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मरकरी ना तो बेस के साथ रिएक्ट करता है, ना तो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं हम गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, फ्री मेटल होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये नोबेल मेटल को कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। सोना काला नहीं पड़ता है, सोने में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो काली पड़ जाती है। और जो हमारा ओडम होता है, यानी कि सोना का जो ओर होता है, जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, वो कौन होता है, सेल्वेनाइट होता है और कैल्वेराइट होता है। सेल्वेनाइट एंड कैल्वेराइट इज द ओर ऑफ वो इज द ओड ऑफ ओडम होता है। ठीक है, गोल्ड की प्योरिटी जो होती है कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, 24 कैरेट प्योरेस्ट गोल्ड होता है, और ये सॉफ्ट होता है। 1 कैरेट में 200 mg क्या होता है, हमारा गोल्ड होता है। ज्वेलरी जो होता है 22 कैरेट गोल्ड से बनी होती है, जिसमें 91% के आसपास हमारा क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, गोल्ड क्या होता है, मैलिएबल और डक्टाइल होता है, यानी कि 1 ग्राम में हम 2 किलोमीटर से लंबी वायर तक खींच जाते हैं। एंटी वेनम इंजेक्शन में इसका द ऑडिक क्लोराइड का यूज किया जाता है, यानी AuCl3 का यूज किया जाता है। गोल्ड इज सॉलेबल इन एक्वा रेजिया में होता है। एक्वा रेजिया इज कॉल्ड राज होता है। HCl डॉट HCl रेशियो HNO3 का रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर क्या होता है, कॉपर को हम हिस्टोरिक मेटल के नाम से जाना जाता है। कॉपर, सिल्वर, आयरन, टीन एंड गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, हमारे हिस्टोरिक मेटल होते हैं, क्योंकि इनका यूज हम हिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, हमारे हिस्ट्री में रहता है। कॉपर एयर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और ये ग्रीन कलर का होता है। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, यानी कि जो कॉपर पे रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। जो हमारे रेडिश ब्राउन किस पे होता है, तो रेडिश ब्राउन जो होता है वो आयरन पे होता है।
और जो सिल्वर पे जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। और क्या होता है, तो जो हमारा कॉपर का और होता है वो होता है कॉपर पायराइट्स होता है, CuFeS2 होता है। CuFeS ऑक्सीडेशन स्टेज के दो होते हैं, Cu+1 Cu+2। Cu+1 को क्यूप्रस कहा जाता है, Cu2+ को क्यूप्रिक कहा जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जब कॉपर एक्सेस हो जाता है तो विल्सन डिजीज होता है जो लीवर को इफेक्ट करता है सीधे। यानी कि कॉपर एक्सेस हो जाने के कारण विल्सन डिजीज होता है जो लीवर को इफेक्ट करता है। कॉपर जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि एंटी जर्म मेटल होता है। अब एलॉय ऑफ कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर और एशियन यानी कि टीन मिलकर ब्रॉन्ज का निर्माण करते हैं, और जिसमें कॉपर 70% और टीन जो होता है हमारा 30% होता है। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं, जिसमें कॉपर 88% और जिंक होता है 12% होता है, जिसे पिताजी वाले फॉर्म से याद कर सकते हैं। कॉपर और जिंक जो होता है, जिसमें जिंक की मात्रा अधिक कर देते से डच मेटल कहा जाता है। कॉपर निकल और जिंक मिला देने पर जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर देयर इज नो परसेंटेज ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर 50%, निकल 20% और जिंक इज 30% होता है, और इसी को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। ठीक है, कॉपर इज यूज्ड इन फंगिसाइड। कॉपर का यूज हम फंगिसाइड में करते हैं। और कॉपर से एक विट्रोल भी बनता है, CuSO4.5H2O होता है, जिसे हाइड्रेट कॉपर सल्फेट कहा जाता है, और इट्स कॉल्ड ब्लू बेट्रियोल होता है। ब्लू बेट्रियोल का जो फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक क्या होता है, तो जिंक का यूज हम गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का यूज किया जाता है। जिंक जो होता है हमारे टीयर और हमारे स्वेट्स में उपलब्ध होता है। इंसुलिन में भी जिंक की मात्रा होती है, इंसुलिन में जिंक होता है। और जिंक हमारे इम्यूनिटी को भी क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। आर्टिफिशियल टीथ में चमक लाने के लिए हम जिंकाइट यानी ZnO को यूज में लेते हैं। और अगर और यानी कि जो हमें नेचर में जिंक कैसे मिलता है, तो ZNA से मिलता है, यानी कि जिंक सल्फाइड के रूप में बनता है, जिंक सल्फाइड के रूप में मिलता है। और नेक्स्ट होता है आपका जिंक कार्बोनेट, जिसे कैलेमाइन कहा जाता है, यानी कि कैलेमाइन इज द ओर ऑफ जिंक। कैलेमाइन इज द ओर ऑफ जिंक होता है। नेक्स्ट आता है कि नोट, यानी कि जो रेड किलर होता है, रेड किलर में जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है, यानी कि Zn3P2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है आपका यूरेनियम। यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है, और जी हमारे नेचर में यानी इसका जो ओर होता है वो क्या होता है, वो होता है पिंच ब्लेंड। फॉर्मूला क्या होता है, UO2 होता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में आने वाला यूज आने वाला मेटल है। यूरेनियम के पाउडर जो होता है येलो कलर का होता है, इसे यूरेनियम को हम किसके नाम से जानते हैं, येलो केक के नाम से जानते हैं। अब यूरेनियम की जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो 92 235 होता है, जिसका यूज हम एटॉमिक बम में करते हैं। और 92 238 का एक क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं। भारत में जो है जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के डिपोजिट के लिए फेमस है। ठीक है, बात करते हैं थोरियम। थोरियम क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव मेटल से भी होता है, ऑल्सो कॉल्ड इन एटम बम। इसका भी हम यूज किस में करते हैं, एटम बम में करते हैं। तो और इसके जो ओर होता है मोनाजाइट होता है। थोरियम का ओर क्या होता है, मोनाजाइट होता है। केरल के जो तट हो यानी कोस्टल एरिया होता है उसके मिट्टी में पाया जाता है, थोड़ियम पाया जाता है। केरल के तट पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पाया जाता है। बात हम करते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताते हैं। तो लाइटेस्ट मेटल कौन होता है, हमारा लिथियम होता है। हैवीएस्ट मेटल हमारा ऑस्मियम OS होता है। हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम होता है। और सॉफ्टेस्ट जो मेटल होता है सोडियम और पोटेशियम होता है। इसी कारण से नाइट्रोजन काट सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मेटल किसको कहते हैं, टाइटेनियम कहा जाता है। और टाइटेनियम का यूज हम इम्प्लांट्स में करते हैं, यानी कि रोड। जब हमारा पैर और हाथ टूट जाता है एक्सीडेंट में, तो उसमें एक्सीडेंट में हम रॉड का ही यूज करते हैं। कैडमियम बॉडी में ज़्यादा हो जाने से इटाई इटाई नामक एक रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेडियो रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे ये क्या होते हैं, हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल है। जैसे क्या होता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब इसमें एक एक कहते हैं, काशी मतलब होता है आपका पोटेशियम। काशी यानी के यानी पोटेशियम होता है। नाथ यानी Na यानी सोडियम होता है। का यानी Ca यानी कि कैलियम होता है। माली यानी Mg यानी मैग्नीशियम होता है। आलू यानी Al यानी एल्यूमिनियम होता है। जरा यानी Zn यानी जिंक होता है। फीके यानी Fe यानी आयरन होता है। पकाता है यानी Pb प्लम्बम लेड होता है यानी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इज नॉट पार्ट ऑफ रिएक्टिव सीरीज का, इसको हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। और ये कौन क्यू यानी कि कॉपर होता है। Hg यानी हाइड्रोजीरम मरकरी होता है। Ag यानी आगे, ये आगे यानी Ag होता है सिल्वर होता है। आओ यानी Au यानी गोल्ड होता है। Pt प्लम्बम Pb होता है। लिस्ट रिएक्टिव होता है, नेक्स्ट रिएक्टिव होता है। अब बात हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। तो जब हम मेटल्स की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, तो मेटल और वाटर में हम हॉट और कोल्ड वाटर को अपने ध्यान में रखते हैं। तो मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो मेटल
हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। अब जब मेटल का यूज हम स्ट्रीम के साथ कराते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। कुछ नोट देखते हैं तो यानी कि सोडियम और पोटेशियम और कॉपर, ये जो होती है कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम और जो कॉपर होती है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं NaOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ यूज कर रिलीज करता है। पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके KOH बनाता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज करता है। वैसे ही कैल्शियम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये भी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज करता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो हमारा होता है वो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो Mg+H2O हॉट वाटर होता है, तो Mg ये क्या बनाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH हॉट वाइस बनाता है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है। ये हाइड्रोजन गैस यानी कि Mg को ऊपर पुश करती है, इसलिए Mg पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। और जो एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये एल्यूमिनियम जिंक आयरन डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, इट्स ओनली रिएक्ट विद स्ट्रीम। हम जानते हैं कि स्ट्रीम से कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यानी कि एल्यूमिनियम जब स्टीम हाइड्रो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा ये क्या होता है, मरकरी हो गया, अर्जेंटम, ओडम, प्लेटिनम, ये किसी के साथ रिएक्ट, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है। इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है और ये H2 गैस रिलीज करता है। एक नोट होता है जिसको हम देख लेते हैं, जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, जबकि HNO3 क्या देता है हमको, हाइड्रोजन गैस के जगह पर पानी देता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, करने की बात करते हैं कप्पर। कप्पर हो गया, मरकरी हो गया, हाँ, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम और ओडम, जिसे छापा के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन ये एसिड ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस से नीचे ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। कप्पर, मरकरी, हाँ, हाइड्रोजीरम हो गया, अर्जेंटम हो गया, प्लेटिनम हो गया और ओडम, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। ये मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके यानी कि FeCu के CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है कि व्हेन हाई व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लोअर